से आए हुए सभी दर्शक बंधुओं, माताएं, बहनें के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों को इंस्पेक्टर बेरहम सिंह का जय हिंद। साथियों, हम और कुछ बोलने से पहले आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हम कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं। हम इसी उत्तर प्रदेश स्टेट का एक पश्चिमी क्षेत्र का जिला है साथियों, जिस जिले का नाम है कानपुर। मैं कानपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर बेरहम सिंह है और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी इसी उत्तर प्रदेश प्रांत का एक छोटा सा जिला है, जिस जिला का नाम साथियों बरेली है। बरेली शहर में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आप लोग जो ये संगीत देख रहे हैं, इस संगीत से किसी धर्म, जात, कानून, किसी का कोई लेना देना नहीं है। किसी से किसी का कोई रिलेशन नहीं है। आप लोग नौटंकी और ड्रामा देख रहे हैं तो मात्र इसे नौटंकी और ड्रामा समझ करके चलिए, एक काल्पनिक कहानी समझ करके चलिए। आप लोगों ने संगीत का नाम सुना, अर्थी और बारात, नहीं हुई सुहाग रात, उर्फ सौतेली मां की ममता। साथियों, कलाकार हम नहीं हैं, बल्कि कलाकार आप लोग हैं। आप लोगों के अंदर वो काबिलियत, वो जज्बा, वो जुनून है कि आप लोग चाहें तो किसी भी कलाकार को आसमान पे बैठा सकते हैं और चाहें तो किसी भी कलाकार को उसी आसमान से आप लोग नीचे गिरा सकते हैं। आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है साथियों। आप लोगों ने संगीत का नाम सुना, अर्थी और बारात, नहीं हुई सुहाग रात, उर्फ सौतेली मां की ममता। आप लोगों ने तमाम नौटंकी देखा होगा, जिसमें से 95% नौटंकी के साथी कलाकारों ने आप लोगों को यही दिखाया होगा कि सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार का जीना हराम कर देती है। सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार को बिखेर करके रख देती है। सौतेली मां आती है तो बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। लेकिन नहीं साथियों, मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि किसी भी बहन बेटी को सौतेली मां बनने का अवसर ना मिले। मैं मानता हूं कि ज्यादातर सौतेली मां बच्चों को और परिवार को परेशान करती हैं, लेकिन साथियों, दुनिया की हर सौतेली मां एक जैसी नहीं होती है। कोई कोई सौतेली मां तो बच्चों और परिवार से इतना प्यार करती हैं कि सगी मां को भी पीछे छोड़ देती हैं। उस ऊपर वाले से यह भी प्रार्थना करूंगा कि किसी भी भाई की पत्नी भरी जवानी में खत्म ना हो। साथियों, एक दो बच्चे जब रहते हैं, किसी भाई की पत्नी जब खत्म हो जाती है तो वो डर बस दूसरी बीवी नहीं लाता, ये सोच करके कहीं ऐसा ना हो जिस परिवार की खुशी के लिए, जिन बच्चों की खुशियों के लिए मैं दूसरी बीवी लाने जा रहा हूं, कहीं ये बीवी परिवार और बच्चों के लिए कठिनाई न पैदा कर दे। लेकिन साथियों, आप लोगों के सामने जो हम सौतेली मां दिखा रहे हैं, एक सौतेली मां बच्चों को परेशान करती है, परिवार को बर्बाद करती है, लेकिन ये सौतेली मां अपने पूरे परिवार को साथियों कैसे सजो करके रखती है। अपने बच्चों के ऊपर मुसीबत आने से पहले सारी मुसीबत अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार हो जाती है। ये सौतेली मां अपने परिवार के लिए क्या क्या कुर्बानियां देती है साथियों। अगर आप लोग पूरी रात बैठ करके देखेंगे तो एक सौतेली मां की ममता नजर आएगी। साथियों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तन्हा अकेला हूं।
अगर मेरा कोई है तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जमींदार जालिम। वो अपने दिल की बात हमसे बताता है और हम अपने दिल की बात उससे बताते हैं। साथियों, आखिर बरेली शहर में भारत सरकार ने हमारा ट्रांसफर करा करके भेजा क्यों है? यह सूचना मिली है, मुखबिरी मिली है साथियों, कि पूरे बरेली शहर में गांजा की बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है, जिससे आज हमारी युवा पीढ़ी, नई जनरेशन खराब हो रही है। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं साथियों, आजकल देखो 12-15 साल के बच्चे गांजा पी रहे हैं। इसी को ध्यान देते हुए भारत सरकार ने हमारा ट्रांसफर करा करके बरेली शहर में भेजा है। तो आज मैं कसम खाता हूं, अगर बरेली शहर में कोई भी गांजा की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया या मैंने उसे पकड़ लिया तो उल्टा टांग दूंगा साले को। उल्टा टांगने के बाद ऐसी मार मारूंगा कि वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि साहब मुझे छोड़ दो, आज के बाद गांजा का धंधा नहीं करूंगा, गांजा की स्मगलिंग नहीं करूंगा। तो आप लोग, अभी हमारा दोस्त फोन पे बात हुई थी, मैंने कहा दोस्त तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, मेरे पास आ जा। उसने कहा मैं आ रहा हूं, लेकिन अभी तक आया नहीं। वो 5 मिनट रह करके वेट करूंगा, उसके बाद दोबारा फोन लगाऊंगा कि वो कहां तक पहुंचा है। फिलहाल 5 मिनट वेट करते हैं। के टुकड़े किस लिए याद किया यार? दोस्त, तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाता है तो मैं तुम्हें फोन पर इंफॉर्मेशन देता हूं। जरूर। हर रोज की तरह आज भी कोई जरूरी काम पड़ गया, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन पर बुलाया है। ये पीछे वाली लीड खेल लो बाबू। जानना चाहते हो दोस्त तो सुनो, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। क्या? जिसका नाम सूरज है, जिसका पूरा इलाके में मान सम्मान बना है, जिस रास्ते से गुजर जाता है गांव के लोग अपना रहनुमा समझ करके, अपना मसीहा समझ करके उसके नाम की जय जयकार करते हैं। अरे इतना नहीं, जिस रास्ते से गुजरता है लोग यही कहते हैं, सूरज भैया की, सूरज भैया की जय, सूरज भैया की जय। बुलाने का रीजन यह है दोस्त, जो उसका मान सम्मान बना नहीं है, उसके मान सम्मान की मुझे धज्जियां पीटनी है। लेकिन दोस्त मेरी बात सुन रहे, बोलो।
करना चाहता है। सूरज का इलाके में मान सम्मान है। अरे वो तो सम्मानित आदमी है, उनकी तो लोग जय जयकार करते हैं यार, उन्हें क्यों बदनाम करना चाहता है? सूरज सम्मानित आदमी है, लोग उसके नाम की जय जयकार करते हैं, तो तू मेरे पास क्यों खड़ा है? तू भी उसके पीछे टहल, उसके नाम की जय जयकार कर, उसकी इबादत कर, उसकी पूजा कर। ठीक है, दिमाग मत खराब किया कर बे। अगर तुझे सूरज के नाम से इतनी जलन हो रही ना तो बात खत्म कर। परसों मेरी लड़के की शादी है, वही शादी का कार्ड मैं तेरे पास लेके आया हूँ, और शादी में तुझे जरूर आना है यार। क्या कहा? परसों तेरे बेटे की शादी है, क्यों बे? सगाई में तूने इनवाइट नहीं किया और शादी का कार्ड देने आया है या तमाचा मारने आया बे? नहीं यार, सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया और शादी 5 लाख रुपए में तय हो गई यार। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि 15 साल डाल पे टहलना छोड़ सकता है, लेकिन गुलाटी मारना नहीं छोड़ सकता है। मत हो यार, शादी में तुझे जरूर आना है, ये ले कार्ड, जरूर आना। ठीक है, देखता हूँ तू अपने बेटे की शादी कहाँ कर रहा है और बारात कहाँ लेके जाता है। तो तू सूरज के भाई सुजीत की बेटी भावना से अपने बेटे की शादी कर रहा है, जिस परिवार से मेरी बर्बादी शुरू हुई, उसी परिवार में तू बारात लेकर के जाएगा। मेरी बात सुन, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। हो रही है मारा भाई को मेरे, उसका बाप है मेरे भाई पे ढाया वो जुल्मों। अरे दोस्त, जिस परिवार से मेरी बर्बादी शुरू हुई, जिस परिवार ने मेरे भाई को खा लिया, उसी परिवार में तू अपने बेटे की शादी कर रहा है, बारात लेकर के जाएगा। वाह, बढ़िया तूने दोस्ती का फर्ज निभाया रे। अरे तुझे मालूम होना चाहिए दोस्त, जिस तरह से आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं ना, किसी समय सूरज का बाप भी पुलिस इंस्पेक्टर था। मेरा भाई गलत लड़कों की संगति पा करके गांजा की स्मगलिंग करने लगा दोस्त। सूरज के बाप को मुखबिरी हुई, वो तहकीकात में निकला, हुआ यूं कि उसने रंगे हाथ मेरे भाई को और उसके साथियों को गिरफ्तार। मेरा भाई उसका पांव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा कि साहब मुझे छोड़ दो साहब, आज के बाद ये धंधा नहीं करूंगा। लेकिन सूरज का बाप कानून का पुजारी ठहरा, कहने लगा कि तुम लोगों ने अपराध किया है और अपराधियों को सजा दिलाना हमारा काम है, और इतना नहीं, तुम्हारी वजह से आज नई जनरेशन खराब हो रही है, मैं तुम लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। इतना बात जब मेरा भाई और उसके साथियों ने सुना, मेरा भाई पांव पकड़ करके रो रो के गिड़गिड़ाने लगा कि साहब मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन सूरज का बाप मानने को राजी नहीं। अंत में हुआ दोस्त कि मेरे भाई के साथियों ने सूरज के बाप के स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया और मौके की नजाकत दे करके मेरा भाई अपनी जान लेकर के वहां से भागना चाहा। सूरज का बाप रिवॉल्वर लेकर के पीछा करता रहा, मेरे भाई को रोकता रहा। मेरा भाई जान बचा करके भागता रहा
अंत में ये हुआ, सूरज का बाप मेरे भाई का दौड़ा के मार डाला मेरे भाई को, जान ले लिया। और तो उसी परिवार में अपने बेटे की शादी कर रहा है, बारात लेकर के जा रहा है। जा, नहीं रोकूंगा। और सुन, आज से अभी से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई। ए दोस्त, मेरी बात सुन यार। ज्यादा बोले कि साले ठोक दूंगा। अरे सुनेगा तो सही यार। जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, जब यही है तो सुनो दोस्त मन, लेके बारात यम्मे शाम रिश्ता टूटे भले पर दिल न तोड़ू तेरा, उसकी बेटी को बहू बना। दरवाजे पे बारात लेके नहीं जाऊंगा, उसकी बेटी को कभी नहीं बहू बनाऊंगा, और तेरा दिल हरगिज नहीं तोड़ूंगा दोस्त। कहने का मतलब यह है दोस्त, रिश्ता तोड़ सकता है जरूर, लेकिन अपने दोस्त का दिल नहीं तोड़ सकता है। अगर ऐसी बात है माय फ्रेंड, तो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। अरे जब यही बात है तो सुनो दोस्त, है जब यही जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, अब तो बारात लेकर के जा डोली और भी उठे, देख कर ये जमाना घबराएगा। अरे हाँ दोस्त, अब तेरे बेटे की शादी उसी के परिवार में होगी, अब तुम वहीं बारात लेकर के जाएगा। लेकिन याद रहे दोस्त, जिस समय तेरे बहू की डोली निकलेगी ना, उसी समय उसी घर से एक अर्थी भी निकलेगी। तेरे कहने का मतलब यार। मैं तुम्हें बताता हूं, शायद तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम है। मैंने यह पता लगवाया है कि सूरज का भाई सुजीत, जिसकी बेटी भावना से तेरे बेटे की शादी होने वाली है, शहर में किसी फैक्ट्री में मैनेजर है। जरूर वो अपने बेटी की शादी में शरीक होने आएगा। जरूर आएगा भाई, शादी में आएगा ना, आएगा ही। रास्ते में बैठ करके मैं उसका इंतजार करूंगा। उसके बाद जब सुजीत मेरे सामने आ जाएगा ना, दौड़ा करके साले का इनकाउंटर करने के बाद दोस्त, गांजा मैं अपने पास से उसके बैग में डालूंगा। उसके बाद पूरे गांव वालों के सामने, पूरे बारातियों के सामने सूरज को ऐसा जलील करूंगा, जरा से भी अगर उसके अंदर इज्जत होगी, शर्मो हया लाज होगी, तो हराम खोर आत्महत्या कर लेगा। अगर नहीं आत्महत्या किया ना, तो दोस्त जिंदगी भर गांव वाले के सामने जो मसीहा बन के टहलता ना, जिंदगी भर साला सर नीचे करके चलेगा गांव वाले। ऐसा है दोस्त, अभी शादी की तैयारी करनी है यार मुझे। जा दोस्त, तुझको और तेरे बेटे की शादी, दोनों को ये शादी वाला उर्स मुबारक हो। जरूर, खुशियां तेरे घर में आए, दुश्मन जलते जलते मर जाए। बने चाहे दुश्मन ये जमाना हमारा, सलाम
है दुश्मन जमाना हमारा। ये भैया के तरफ से ढेर सारी माया भैया को बार बार प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद की इच्छा रखता हूं। अरे सूरज, तेरा बाप मेरे भाई को मारा गांजा के जुर्म में, पूरा परिवार को ठोक दूंगा। चिंता मत कर सूरज, पूरे खानदान को ऐसी मौत मारूंगा ना कि देखने के बाद मौत ससुरी की रूह कांप जाएगी। बरेली जिला जगतपुर गांव, बरेली जिला जगतपुर गांव के माने जाने सम्मानित व्यक्ति, जिन्हें हमारे गांव के लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, जिनके इशारों पर चलते हैं और जहां देखो वहीं पे हमारे भैया के नाम के लोग जयकारा लगाते हैं। तो आज मैं भी अपने बड़े भैया के नाम के जयकारा लगाऊंगा। तो बोलो सूरज कुमार भैया की, सूरज कुमार भैया की, सूरज कुमार भैया की। तो अब आप लोग के सेवा में हमारे बड़े भैया सूरज कुमार जी आ रहे। हम कहे भैया पहचानता हूं, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग, दर्शक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं भैया, ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भाई। अच्छी बात है। हाँ, सबसे पहले मैं इस कमेटी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, दूर दराज से मैं संगीत कला के प्रेमियों को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। हाँ साथियों, आप सब मेरा संगीती परिचय लें। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला बरेली गांव जगतपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम सूरज है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम सुजीत है। सुजीत मेरा भाई शहर में किसी फैक्ट्री में मैनेजर है और उससे छोटा एक भाई है जिसका नाम संतोष है। दोस्तों, मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी का नाम सुनीता है और मेरे छोटे भाई सुजीत की पत्नी का नाम सरिता है। पिताजी हम सबकी परवरिश करने के लिए अपनी दूसरी शादी किए, जो कि मेरी दूसरी माँ घर में आई है, जिनका नाम पार्वती है। मेरी माँ पार्वती हम सबसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि शायद आज मेरी सगी माँ जिंदा होती तो उतना प्यार नहीं करती। दोस्तों, खुशी की बात तो ये है कि हम तीनों भाइयों के बीच में एक बेटी है जिसका नाम भावना है। भावना बेटी सयानी हो गई है और उसकी शादी मैंने जमींदार घराने में तय किया है। आज मेरे दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आ रही है। छोटू भैया, ये बता, माँ कहाँ है, तेरी बड़ी भाभी कहाँ है? ये सब कमरे में है भैया। जा बुलाओ ने तो। आप बैठ जाइए मेरे भाई। हाँ, माई और बड़ी भाभी जी, आप सबको बड़े भैया बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे